देखिए, चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, सीट बंटवारा होना है और सीट बंटवारा एनडीए की तरफ से कल देर शाम उसकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। लेकिन अभी भी महागठबंधन की जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। बता दें कि कल देर शाम जो है तमाम एनडीए के सीटों की घोषणा हुई। आपको बता दें कि कल जो है महागठबंधन के बड़े चेहरे जो हैं वो दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी मौजूद थी क्योंकि उनको जो है राव एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था, उनकी हाजिरी थी। और आज आपको बता दें कि आज जो है लालू प्रसाद यादव को आरोप जो है उनकी आरोप जो है वो तय हो गया है। देखिए, चुनाव से पहले जो है कहीं ना कहीं ये आरोप तय होना एक बड़ा झटका है महागठबंधन के लिए। इसको लेकर अब महागठबंधन के तमाम दलों में जो है वो उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ बता दें कि आरजेडी के तमाम जो शीर्ष नेता जो हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, एनडीए एन केन प्रकारेण जो है वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जनता इस बार मूड बना ली है कि बिहार में बड़ा बदलाव करना है। देखिए, कई दिनों से कई मामले जो हैं तेजस्वी परिवार पर जो है वो लगातार पड़े। इन तमाम चीज़ों को लेकर कई बार जो है उनको कोर्ट में पेशी की गई, कई बार उनको जमानत भी मिली। लेकिन अब चुनाव के नज़दीक जो है ये मसला उठना काफ़ी चिंताजनक है। देखिए, महागठबंधन चुनाव जीतने की तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरे बिहार का भ्रमण किया। फिर तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा को लेकर जो है कई जगहों पर निकले और युवाओं से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, लेकिन पूरी कवायद जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन अब जो है चुनाव से पहले कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, एक बार आप सुने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। एन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन और जो एवेन्यू कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है इनके सामने वो क्लीन हो जाती है, लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना, 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से। तो आपने सुना, देखिए किस तरीके से तमाम चीज़ों को आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव रख रहे थे। देखिए, चुनाव में शिकस्त जो देना है इसको लेकर तमाम दलें जो हैं वो तैयार हैं। एनडीए ने इस तरीके से सीट बंटवारा भी ही किया है और इसको लेकर महागठबंधन भी कहीं ना कहीं पूरी तैयार कर रहा है। जिस तरीके से मुकेश सहनी हैं उस गठबंधन में, कांग्रेस है, जेएमएम है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी है और कहीं ना कहीं एक और नई पार्टी का आगमन जो है महागठबंधन में। तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चाएँ हैं। अब देखना ये होगा कि इस फैसले के बाद जो है क्या कुछ निकल कर आता है महागठबंधन के फेवर में। क्या जनता फिर से अपना समर्थन देती है या फिर से एनडीए को चुनाव में जीत मिलती है। तमाम चीज़ों को लेकर 14 नवंबर को जो है इसका खुलासा होगा। अब इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवनी कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है, इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना, 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवनी कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है, इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना, 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से।